हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज 16 अगस्त है और आज हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने वाले हैं। इसके लेक्चर्स देखने वाले हैं, इसके नोट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि हम फिज़िक्स का लेक्चर देख रहे हैं, तो हम जो फर्स्ट लेक्चर है हमने मोशन इन प्लेन, जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमने देख रहे हैं, जो कि यकीन 2.2 2025 का चल रहा है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था मोशन इन अ प्लेन में। हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम फिज़िक्स का 2 लेक्चर एक दिन में देखने वाले हैं और उसको रिवाइज़ करने वाले हैं। बट आज तो मैंने एक लेक्चर किया है फ़िज़िक्स का, तो ये लेक्चर देखने बाद मैं लेक्चर के साथ एक रफ़ नोटबुक लेके चलती हूँ और नोट्स प्रिपेयर नहीं करते तब, क्योंकि सर के अकॉर्डिंग या फिर मेरा भी ये मानना है कि जो लेक्चर है उसको फोकस के साथ देखना है। उसके जो क्वेश्चंस है वो वीडियो पॉज करके हम ट्राई कर सकते हैं, बट उसको फोकस के साथ देखना है। नोट्स प्रिपेयर हम बाद में कर लेंगे इवनिंग के टाइम, जब हमारा नोट्स भी रिवाइज़ हो जाएगा, प्लस में जो हमारा नोट्स है वो भी बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया तो मैं वीडियो पहले पॉज करती हूँ, फिर उसको खुद ट्राई करती हूँ रफ़ नोटबुक में, और अगर आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो आता तो फिर भी उसके सॉल्यूशन जरूर देखती हूँ, और अगर आ जाता है तो स्किप करके आगे देख लेते हैं। तो इससे हमारा भी थिंकिंग एबिलिटी का पता चलता है, हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं देखने के बाद और कितना नहीं। इसीलिए पहले खुद ट्राई करना चाहिए देखते रहें। हमें सक्सेसफुल मीन्स हमें सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, फुल फोकस चाहिए, फुल डेडिकेशन चाहिए, गुड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारे पास फुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ओके, इसके साथ हमने ये फिज़िक्स का लेक्चर देखा और नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, जैसे कि मेरा जो टेस्ट था नीट का, वेदांतु का मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था NYTS, तो उसमें जो चैप्टर्स थे तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट तो हो गया है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आज स्टार्ट किया है, तो वो मैं तेज तरह से देख रही हूँ। और तो इसमें पीरियोडिक टेबल मेनली जो आज का टॉपिक था पीरियोडिक टेबल के ऊपर था। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे होता है, तो उनका लेक्चर हमने अटेंड किया आज। और फिर उसके फिज़िक्स में केमिस्ट्री में पहले हम नोट्स ही देखते हैं और बस एक रफ़ नोटबुक के साथ लेक्चर देखते हैं। उसके बाद में इवनिंग में अगर नोट्स बनाने होते हैं या नहीं बनाने होते, डिपेंडिंग अपॉन, मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद नोट्स बनाती हूँ। मैं लेक्चर के साथ कभी नोट्स नहीं बनाती, बस बायो के एक एक्सेप्शन है जिसका मुझे NCERT में ही नोट्स बनाना होता है, तो मैं बस उसका लेक्चर के साथ करती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री का साथ में नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो एक रफ़ नोटबुक, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है, जो भी हमें दिक्कत है हम ट्राई करते हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताई थी सर ने। जो पीरियोडिक टेबल 118 जो पूरे एलिमेंट्स है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्या उसका तरीका है, फुल ट्रिक के साथ उन्होंने याद करवाई थी। मैं भी ट्राई करूँगी कि याद हो जाए, और मैंने बाद में रिवाइज़ भी किया था। याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें रेगुलर इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वीक में, तो 1 वीक। ओके, तो इसके बाद हमने बायो का लेक्चर लिया। बायो का भी हमने PW से हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लिया, चैप्टर किया था आज। और फुल चैप्टर तो नहीं, बट जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है जैसे कि प्लाज्मा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, ये सब ने आज पढ़ा था आज के लेक्चर में, क्योंकि NYTS जो टेस्ट है उसमें जो हमारे सेल साइकिल ये सारे रिवाइज हो गए, बट बायो में हमने आज ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको, मैं बायो के नोट्स हमेशा NCERT में ही बनाती हूँ, जो भी पॉइंट से जो नहीं है वो लिख लेती हूँ इसके अंदर, और अगर एक्स्ट्रा है कुछ भी तो मैं बायो का अलग से कोई नोटबुक नहीं लेती। तो मैंने लेक्चर देखा, उसके बाद मैं NCERT का जितना पढ़ा उसका रीडिंग लगा रही हूँ, ठीक है, और साथ साथ वो पॉइंट भी याद करते जा रहे हैं जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा। तो जितने भी आपने देख सकते हो, जितने भी साइड्स में पॉइंट्स लिखे हैं उसको साथ में मैं रिवाइज़ करती हूँ, और कोई इससे अलग से कोई नोटबुक की ज़रूरत नहीं होती। जब आप NCERT की रीडिंग लगा रहे हो तो उसी साथ ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद हो जाते हैं, तो ऐसे अलग से कोई बर्डन नहीं आता है। आज हमने इसमें प्लाज्मा, इसके एलिमेंट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसके बारे में पढ़ा, इनके शेप्स, RBC, वो WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सब के शेप्स वगैरह पढ़े। उसके बाद जैसे कि बोला था मैंने, इवनिंग में मैं नोट्स लिख लेती हूँ और इससे और साथ में रिवाइज़ भी कर लेती हूँ कि लेक्चर का जो भी है, क्योंकि याद तो नहीं होता ना, एक बार लेक्चर देख लिया उसके बाद तो भूल जाते हैं, तो मैं उसके साथ साथ इसके नोट्स की प्रिपरेशन भी इवनिंग में कर लेती हूँ अलग से PDF से। एक ऐसे रिवाइज़ भी हो जाता है, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि ये नोट्स हमने बनाए, तो ये मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लिखती हूँ उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस अगर करना होता है मैं PDF से कर लेती हूँ, बट जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उस टाइप से मैंने बनाया है। उसके बाद हम केमिस्ट्री का भी सेम एज इट इज़ कुछ टॉपिक्स जो हमें नहीं आते हैं वो लिखते हैं, पूरे नोट्स नहीं लिखती हूँ। तो जैसे इसमें पीरियोडिक टेबल, तो उसमें कुछ ट्रिक्स ही जो मुझे नहीं आती थी तो मैंने वो लिखा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक ट्रिक लिख रखी है इसके अंदर जो मुझे नहीं याद होती है, ठीक है, जो सर ने बताई, ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज़ करूँ तो मुझे ये पीरियोडिक टेबल याद रहे।
सो हमने फिज़िक्स कर लिया, केमिस्ट्री बायो के लेक्चर देख लिए, नोट्स लिख लिए, फिर हमने रिवाइज़ भी कर लिया फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का भी, और बायो की रीडिंग भी लगा ली। तो आई थिंक आज का तो हमारा कंप्लीट हुआ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।